बड़ा जिम्मेदार शख्स है, ऐसे कैसे चला गया किसी को कुछ भी बताए बगैर? ये सारे ऐसे ही होते हैं, कुछ पता नहीं होता इनका। हॉस्पिटल से आने के बाद तो वो किसी को नजर भी नहीं आया। जाकिर और बिलाल ने पूरा अंदरून छान मारा है। फिक्र ना करें पुप्पो, आहिस्ता आहिस्ता सब चले जाएंगे यहाँ से। वो कोई नहीं जाता पुत्र, तो परेशान मत हो। मैं तो ये कहता हूँ एक ना कच्चा पर्चा कटा देते हैं उसके खिलाफ। दुकान की चाबियां भी तो उसके पास हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, चाबियां मेरे पास। मुझे लगता है तुमने नाराज किया उसे, इस वजह से वो चला गया। मैंने नहीं किया है नाराज, मैंने बात भी नहीं किया उससे। तुम बहुत रूड होके बात करी थी उससे, बहुत गुस्से में थी तुम। नहीं, मैं नहीं बात ही नहीं की उससे। फिर ऐसी कौन सी बातें थी बारबीना जो तुम इतनी देर से कर रही थी उससे? पता ही ना आपको, वही कयूम लाला वाली की थी ना, कि कह रही थी कि बहुत अच्छी है, कयूम लाला भाई जैसी है, बस यही बात है। हाँ मियाँ जी, तो ठीक है ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, आप ऐसा करें वो इधर ही भिजवा दें हैं। हाँ हाँ, और अपना ही घर है, कोई मसला नहीं है। ओके फिर, खुदा हाफिज। ये हमारा घर नहीं है गफार। और बाहर वालों को बंदा क्या सच्ची स्टोरी सुनाता फिरे, उनको तो यही कहना है ना। वैसे ये मजदक जो है, ये वाकई बगैर बताए कार छोड़ के चला गया, अजीब बात नहीं है? उस दिन क्या हुआ था गफार, तू तो वहीं था। किस दिन? पिंडी में बेइज्जती हुई थी हम दोनों की, टिका के। पाजी तो वो पहले वाले पाजी लग ही नहीं रहे थे, इधर मत्थे पे आंखें रखी हुई थी। इसी जुत्ती से मारा तेरे शौहर को उन्होंने। नहीं, पाजी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मुझ पे तो एतबार है नहीं, और मरहूम साहब आ नहीं सकते गवाही देने के लिए। बाकी रह गए तेरे पाजी और उनकी महारानी। पूछ लो उनसे, अगर वो इनकार करें ना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं बर्दाश्त कर गया, पाकयूम नहीं कर सके, बहुत तरी गए। ऐसे जैसे दिमाग बंदे का खाली नहीं हो जाता वैसे। बहुत समझाया मैंने, हौसला दिया, पर नहीं, इक्को बात कही जा रहे थे, पाजी मेरे पाजी नहीं रहे, पाजी मेरे पाजी नहीं रहे। और यही कहते कहते ना अब सड़क पार कर गया बगैर देखे। सड़क पार तो हुई नहीं, आप पे ही पार हो गया। सियाने सही कहते हैं कि औरत अगर सर पे सवार हो जाए ना, फिर बंदा किसी जोगे नहीं रहता, कुछ उसको नजर ही नहीं आता, ना कोई रिश्ते ना कोई तल्लक। इसका अंदाजा है मुझे, उससे बेहतर कौन समझ सकता है इस बात को। ना देख चमू, वो बात पुरानी हो गई, कोई नई बात कर। नई बात यह है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। बारबीना और पाजी के आने के बाद तो यहां हमें रहना नहीं चाहिए। तो कि घर ले लेकर आए पे हम वहां पे शिफ्ट हो जाते, यही मुनासिब है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देख, तेरा इस घर पे उतना ही हक है जितना बाकियों का है, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो भाई के दो हिस्से होते हैं, बहन का एक हिस्सा। तू समझेगी नहीं। वो मुझे मेरा हक दे चुके हैं। यही तो तू समझती नहीं है, पता ही नहीं है तुझे इस घर की क्या कीमत है, दुकान की क्या कीमत है, उसमें जो माल पड़ा हुआ है उसकी क्या कीमत है, 3 प्लाट हैं उनकी क्या कीमत है, नहीं पता तुझे। मैं लालची नहीं हो रहा है, मैं तुझे कोई मुतालबा करने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुझे तेरा शरई हक बता रहा हूं। अब तेरी मर्जी है, तू ले या
उस दिन क्या हुआ था? मुझे सच सच बताओ। मैं आपको सच बताएगा। सब कपार भाई ने खराब किया है। कपार भाई का गलती है। उस दिन कपार भाई को नहीं आना चाहिए था ना कयूम लाला के साथ। कपार भाई को देखा है तो हाजी साहब को बहुत गुस्सा आई है। वो बात भी ऐसी कर रही थी, पता नहीं क्या, तो हाजी साहब को और ऐसा गुस्सा आए तो उसने कपार पे किए गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। लेकिन फिर मेरे पास आई, कह रही कि बारबीना आप जाओ, मेरा लिबास है, कपड़े वो डालो, मैं आप इनके साथ जाएगी। नाराज नहीं था वो क्या है वुजू करने, मैंने इनके लिए चाय रखा है। उसके बाद कपार भाई ने पता नहीं क्या बोला है ये कयूम लाला को, मैंने खुद देखा है, वो उसको लेके गया। बाजी वल्ला वो आ रही थी कयूम लाला के साथ। बाजी वल्ला सच बोल रही है, मैं वो आ रही थी ना वो उसके साथ। देर आ गया ना, रख लिया ना इसके कांधे पे सर। इसका कोई कसूर नहीं है बेटा। जानती थी आप सब कुछ खुदा खाते में डाल देंगी। खुदा के अलावा किसी की क्या मजाल के कोई किसी को खराश भी डाल सके। ठीक है अम्मी, आपको माफ करना है आप करें, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। मुझे तो डर लगता था तो खुदा न खास्ता उसके साथ तो कुछ हो जाए। बाजी नहीं बोला। आयशा रुको, रुकना, इतना मेरी तेज क्यों चल नफरत रहे हो रही है मुझे रुको ना, सब लोगों से। मैं कर देता हूँ, रुको, छोड़ दो। मैं कर देता हूँ, मैं कर लेती हूँ जवाब, तुम छोड़ दो। मैं कर देता हूँ, एक रुको, सेकंड नहीं मैं रुकेंगे कर अब इस देता घर हूँ में। ना आयशा, बस रुको छोड़ ना, दो। आयशा, आयशा, क्या हुआ है? अम्मी, आयशा, अम्मी को बुलाओ। जुबैदा आंटी, अम्मी, हाजी साहब, आयशा कैसा है? आयशा तो ठीक है, पर वो बच्चा नहीं रहा। या खुदाया पाक हाजी साहब, बच्चा नहीं रही है यार। हाजी साहब, आयशा बहुत दुखी हुई गया। हाँ, अभी कयूम को भी पूरा नहीं रो पाए थे, ये दुख उसकी जान को लग गया। समझ नहीं आ रही है सब की हो रही है बारबीना। हाजी साहब, मैं उधर आए, मैं खपा हुए अभी उसके लिए, मैं आ जाए? कैसे आओ? हाजी साहब, रक्षा है उस पे आ जाएगा, आ जाए? आ जाओ, आ जाओ। गप्पार भाई, हाँ मुझे रिक्शा ला के दे दे, मैंने आयशा के पास जाने। हाँ ला देता हूँ। अस्पताल जाना है जी। तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ पता करने। नहीं, मैं ऐसे ही खुद जाएगी, ला देगा। हाँ हाँ ला देगा, क्यों नहीं ला देगा। रिक्शा, आप क्यों आए यहाँ से? जाओ। तो यही कहने के लिए आया हूँ ना कि मेरे साथ चलो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ। नहीं, मैं अकेला जाएगा। गप्पार भाई आप जाओ। भाई एक तो ये गफार पाई वाई कहना छोड़ दे, हैं? मेरी एक बहन है, वो मुझे बहुत काफी है। एक बात बता, ये तूने मुश्ताक पाई में देखा क्या था तूने, हैं? ये अलमारी देख रही है उनकी, ये दवाइयों से भरी हुई है, और जो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो तुझे क्या संभालेगा? तुझे ना जिसकी जरूरत है ना, मैं समझाता हूँ।
मेरी बात सुन। और गलत फहमी हो रही है तुझे, सुन तो सही मेरी। और क्या समझ नहीं आ रहा? ओए मेरी बात सुन तो। मेरी बात तो कब से हाजी आज आयशा से मिली। राजा 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 बारबीनी चीजू दाजे दोस्त उससे दो काबिल न थे। बारबीनी बारबीनी शर्म होती है, कोई हया होती है गफार। और कितना गिरेगा तो सबकी नजरों में, और मुझे कितना गिराएगा सबकी नजरों में तू? सब कुछ करने के बाद यहाँ बगैर तो कितना बैठा हुआ है। मैंने क्या किया? उसको गलत फहमी हुई थी। खुदा का खौफ नहीं है तुझे? मैंने कुछ नहीं किया, गलत फहमी हो गई थी। उसने कहा मुझे रक्षा ला के दे। मैंने कहा मैं वही जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। उसने पता नहीं क्या समझ लिया है। जबान का भी तो मसला है ना, समझ ही नहीं आती एक दूसरे की। फिर ऊपर से एकदम से वो आ गया हरामजादा, उसने भी आगे ना पूछा है ना कुछ बताया है, वो दे मार चाह दाग तोड़ दिया। देख तो सही, दाग तोड़ दिया। बाजी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? बाजी को पता चलेगा तो? पाजी को पता चला ना तो पाजी तो मर जाएंगे, बता रहा हूँ। एक चम्मो, ये सारा कुछ ना गलत फहमी की वजह से हुआ। तू जाके ना बारबीना को समझा, बारबीना भाभी को समझा, उन्हें कहा है कि मैंने माफ कर दिया। ज्यादती तो सारी मेरे साथ हुई है ना, है मैंने माफ कर दिया। वो भी जो है ना बात को खत्म करें, दफना दें, है। क्योंकि अगर बात बढ़ गई ना तो मैंने तो कुरान उठा लेना है। मैं तो कहूँगा भाई जी मेरा तो नीयत साफ, मेरी तो नीयत साफ थी, मेरी तो गलत फहमी थी। मैं तो हाथ रख लूंगा कुरान पे, मसला तुम लोगों के लिए होगा। और खास तौर पे भाईजान के लिए मैं बता रहा हूँ, वो शर्म से खुदकुशी कर लेंगे। मेरी तो नाक गई है ना, पाजी की जान जाएगी, देख लेना। कुत्ता नाक तोड़ दी गई। डॉक्टर के पास जाऊं, वो पूछेगा कैसे लगा, क्या बताऊंगा। पाजी को ना बताना, अल्लाह की कसम है, ये सब कुछ उस बगैरत के लिए नहीं कह रही जो अंदर बिस्तर पर चला रहा है।
मैं तो उस भले आदमी के लिए कह रही हूँ जिसने अभी अभी अपने बेटे जैसे भाई को दफनाया है, जो तुझे भी प्यार और मुझे भी। बिना बाजी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुझे तो मस्तक ने बचा दिया, पर सोच मुझे बचाने के लिए कभी कोई मस्तक दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। क्यों है? कुछ नहीं बाजी। दस की गल है, देख जिसकी गले लग के तू मैं दुखड़े सुनाती थी ना, वो टूर गया। ਹੁਣ बस मैं ही हाँ। बताओ तो सही की। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं पाजी, वो हमारे कम में होता रहता है। एक ना फड्डे वाली गड्डी आ गई थी, आपको पता है मेरे से 2 नंबरी बर्दाश्त नहीं होती। बस मेरा फिर हाथ उठ गया, फिर वो भी 3 थे उनका भी उठ गया। बस। क्या कर रहे हो यार? एक्सरे वगैरह कराया? हाँ डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे सब सेट है। वो थोड़ा सा है सेट है। रोटियां? अजी साहब आ रही है वो लेकर। कौन? मस्तक। मजदक आ गया? जी अजी साहब। बताया उसने किधर गया था? पता नहीं अजी साहब। गफार, तू यहाँ बैठ नहीं पा रहा ना, तू कमरे में चल, मैं वहां खाना ले आती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने क्या सेट है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चले गए थे भाई? आप बता के गया जिसे दुकान चाबी जब दे दिया आप बता दिया। आप चौधरी से तस्वीर देख रहा था। गया कितने थी? चौधरी से माल दे दिया, रिजवान माल वसूली गया था, थोड़ा दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा कुछ दिन बाकी। ऐसा ही हूँ बगैर बताए? ये अपने पास रखो, कल दुकान पर हिसाब किताब कर लें। जी जी। कर पारा कि बिल्कुल खबरों में कवा दरता है कि शायद असंदी परेशान है तो माता तामावा जैसे नसा गफार बशांस पक सरता यवाज प्रीत तमापे जने तो बता सकल हो ना को अजी से रोटी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। मज़दक जी से
बैठ जा। बैठ जाए थे, हमारे साथ खाना खा। नहीं अजीज से मैं बात बैठ जा। सब घर वाले साथ खाना खाते हैं, बैठ जा। बरबीना, जी हाजी साहब। ये ऊपर का कमरा साफ करवा देना कल। हाँ। मजदक अब यहीं रहेगा। शुरू करो। जी। साहब थक गया। ये गैर आदमी क्यों लाई घर पे? गैर आदमी? ये क्या जानती तू इसके बारे में? एतबार भी कोई चीज होती है पर। ठीक है, और दुकान और घर में फर्क ना हाजी साहब। दुकान का नुकसान पूरा होती है, घर का नहीं। तुम्हारा कोई मसला है मस्जिद के साथ? कोई बात बुरी लगी है, कोई आदत? नहीं, देखे ही नहीं मैंने उसको, बस बेगानी सी है। एतबार का मसला है और कोई नहीं। एतबार तो तुम पे भी नहीं था जब तुम आई थी। सब यही कहते थे मुझे कि एक दिन तुम्हारा गला काट के सब कुछ लूट लाट के ले जाएगी। हाँ, पर तेरा मेरी रिश्ता था ना हाजी साहब। रिश्ता कहाँ था बरबीन? रिश्ता तो अभी बना है, पहले तो सिर्फ एतबार ही था। तुम्हारा मुझ पे, मेरा तुम पे। ठीक है, लेकिन अभी उसको चारपाई तो नहीं डाल, पैसे ही सारा दिन घर पे। यही तो मैं कह रहा हूँ, सारा दिन घर पे रहता है तो अब चारपाई भी यहीं डाल देते हैं। असल में बारबीना, मुझे मस्जिद में कय्यूम दिखाई देता है। कय्यूम। हजीरा का फोन आई थी। क्या कह रही? पूछ रहा था आपका। क्या पूछ रही? वापसी का। अब कहाँ की वापसी? तो कय्यूम ने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तो बदलते ना उससे की सच्चा दे मशो, तो बदलते ना रासे। आजी से बार्डर दे। हाजी साहब गुलाम ने जडेर मुश्किल के तवले न पेगे दे खबरे बांधे टूर बर्दाश्त कवले न शम जिस्ता जरा की समा दपारा तो न पुटी इससे तिमश्ता खुदे दपारा हमेशा दपारा दे जगी न लाशा ताज़ा दपारा नास्ते समा इज्जत दपारा हाजी साहब इश्ता अगे समा खावंदे अखी जिम्मेदारी मस्ताना। क्या मुसीबत पड़ गई थी तुझे? क्या तकलीफ थी तुझे बाहर आने की? भूख लगी थी मुझे, और क्यों छुप के पड़ा रहूं मैं?
क्या किया मैंने? और जुल्म तो मेरे साथ हुआ है ना, ज्यादती तो मेरे साथ हुई है। तूने कभी अपने आप से भी सच बोला है? नफरत नहीं तो तुझे अपने आप से? क्या सोचता है अपने बारे में? अच्छा भाई, ना करो मेरा यकीन। यही तेरी जगह कोई वफादार बीवी होती ना, जाके ऐसे गर्दन से पकड़ लेती उनको कि बताओ मेरे सरताज के साथ ऐसा क्यों किया। पर तेरे दिल में तो वैसे ही जहर है मेरे लिए। बस कर दे, बस कर दे गफार। क्यों खुद रुसवा हो रहा है और दूसरों को भी कर रहा है? मेरा भाई एक भला इंसान, उसने कभी आज तक तेरे साथ कुछ बुरा किया? बिल्कुल भला इंसान, इस बात से किसको इनकार है। पर वो औरत, वो नहीं है जो वो बनती है। जरा खुद सोच, जब घर में कोई था ही नहीं, ये अचानक मजदक कहां से आ गया। और जिस तरह से उसने मेरी कुट लगाई है ना, मुझे लगता है मेरी वजह से उसका कोई सेट प्रोग्राम खराब हुआ है, उसी का गुस्सा उतार है। वरना भला उसकी फुप्पी का पुत्र लगता है। हे, मेरे जुड़े हाथ देख, माफ कर दे गफार। मजदक ने उससे क्या, किसी को भी आज तक आंख उठाकर नहीं देखा। तुझे क्यों दुनिया के सारे मर्द अपने जैसे लगते हैं? अच्छा भाई, ना करो मेरा एतबार। जिस दिन सारी बात खुल के सामने आएगी ना, उस दिन तेरे से पूछूंगा। बड़ा सख्त हाथ है उसका, पता नहीं क्या करता है हाथ से। कोशिश में हो को हाजिस बस का ना टोलसा लगे जरा दल नासली इज्जत पार मोसा मैं इज्जत ता पार हल रोज मता तो सवेले मैं इज्जत ता जिम्मेदारी न दे बस। और उसको हाजी साहब न कहना जो गफार बराबर खड़े हुए। हाजी साहब शरीफ सड़े थे, इज्जत कोलेशी कोई हिफाजत ना कला जो गफार लाडशी जबम लाडश पूछ